तमिलनाडु से एक मामला निकलकर सामने आता है जहां एमके स्टालिन के बेटे जो हैं वो एक बयान देते हैं सनातन को लेकर के, सनातन को जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। इससे पहले एमके स्टालिन ने भी ऐसा बयान दिया था, जिसके बाद पूरे देश में जो है इसको लेकर सियासत हुई थी। लेकिन अब जो है उनके बेटे का बयान एक बार फिर से चर्चा में। हमारे साथ मनीष पांडे हैं, सनातन को लेकर खुले तौर पे अपनी बातों को रखते हैं। इसके साथ ही ये कई तरीके की यात्रा भी करने वाले थे, इसको लेकर आज बातचीत करेंगे। क्या कुछ अभी चल रहा है सर? श्रीमान उदयनिधि स्टालिन जी, जिनका ये वक्तव्य कि सनातन शुड बी इरेडिकेटेड, उसके खिलाफ में ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, उदय स्टालिन जो हैं वो कोई सामान्य तो है नहीं, और कोई ऐसा नहीं है कि कोई कहीं से भी आ रहे हैं, कोई स्टूडेंट हैं या फिर कोई लीडर हैं या फिर ग्रोइंग अप लीडर हैं। वो एक इस्टेब्लिश्ड फैमिली से आ रहे हैं। वो तमिलनाडु की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है, और इस तरीके की बड़ी फैमिली से आने के बाद भी वो इस तरीके का अगर गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, चूँकि हमको लगता है कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर कॉन्स्पिरेसी, अगर आप समझ सकती हैं तो। क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल या फिर ऐसे ऐसे बातें और ऐसे ऐसे चीज़ जो है कोई भी बिना चर्चा के या फिर बिना इस तरह से डिसाइड किए हुए अपने लोगों को लुभाने के लिए ही बोलते हैं लोग, और वो भी इसीलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा सर, ये बयान तो तमिलनाडु में दिया गया था, बिहार पे इसका कितना इफेक्ट पड़ा हुआ है? क्योंकि बिहार में भी जो है वो सनातन को मानने वाले लोग हैं, सबसे अधिक संख्या में है। तो ऐसा कह सकते हैं कि देखिए, पहला बात कि हम लोग के लिए कोई डिवाइड ये सब चीज़ कोई काम नहीं करता है। जहाँ बात सनातन की आती है तहाँ सीमाएं मिट जाती हैं। हम लोग ये सोच कर छोड़ दें कि वो बात वहाँ बैठ के कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग बोलते हैं समझिए कि ग्लोबल हिंदू ब्रदरहुड जो है उसको हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। हम लोग इस तरह से नहीं बात कर सकते हैं कि हम लोग फला जगह पर बैठे हुए हैं या फिर फला जगह की बात है। अगर कहीं पर भी हिंदू धर्म, हिंदू सभ्यता में जीने वाले लोग या फिर उस तरह के अगर लोग बैठे हैं जिनको सहायता की ज़रूरत है, और केवल अपनी पूजा पद्धति या फिर अपनी आस्था या फिर अपने विश्वास के लिए वो लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है, तो उसके लिए तो हम लोग सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे। बात यहाँ पे कोई बाउंड्रीज़ की नहीं है। देश का पार्ट है तमिलनाडु। तमिलनाडु हम लोग के लिए मतलब एक हमारे हृदय में स्थान है तमिलनाडु का, और हम वहाँ के लोगों को या फिर वहाँ के जो कल्चर है, वहाँ पर जो मंदिर हैं, हम काफ़ी ज़्यादा सम्मान करते हैं उन सब चीज़ों का। और चूँकि वो मतलब कि समझिए कि काफ़ी सेक्रेड है हम लोगों के लिए, तो वहाँ पर कोई एक पॉलिटिकल लीडर का ग्रो करना, और ऐसे पॉलिटिकल लीडर का ग्रो करना जो कि इस तरह की हीन भावना रखता है, और वो भी विश्व के सबसे पुराने धर्म के प्रति इतनी हीन भावना रखता है और पावर में बना हुआ है। और मोटा मोटी बात ये भी समझिए कि कोई भी भावना उनकी तब सामने आती है जब वो स्टेटमेंट देते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अगर वो रिग्रेट करते हैं, रिपेंट करते हैं उसके ऊपर, अगर उनको लगता है कि नहीं हमको माफ़ी मांगनी चाहिए, या फिर हमको मेरे बोलने से किसी को छेद लगा है या फिर किसी को तकलीफ़ हुई है, तो वो माफ़ी मांग लेते हैं। लेकिन हमको लगता है कि ये सुनियोजित बयान था उनका, और उन्होंने काफ़ी सलीके से टारगेट करते हुए ये बयान दिया था। तो अगर वो सुनियोजित तरीके से बयान दे सकते हैं तो हम सुनियोजित तरीके से उनका उत्तर भी दे सकते हैं। तो सर, अखंड भारत की बात कही जाती है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाती है, लेकिन जब भी बिहार में किसी प्रकार की एक्टिविटीज हो तो धर्म सबसे पहले आता है। कोई हिंदू की बात करता है, कोई मुसलमानों की बात करता है, कोई सनातन की बात करता है। तो ये इस तरीके से लोगों को मैनिपुलेट क्यों किया जाता है? क्या ये टीआरपी पाड़ने का एक सिर्फ तरीका है, या फिर ये देखिए, ये सवाल जो है अपने आप में काफ़ी मतलब कि लिमिटेड क्वेश्चन है। सॉरी, हाँ, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। लिमिटेड इसलिए है कि टीआरपी का आप बात कर रही हैं, आप ये नहीं देख रही हैं कि हम लोग कितना दिन और कितना साल तक अपना सभ्यता के लिए और अपना उसके लिए लड़ाई लड़े। अगर हम खड़े होकर दो हिंदुओं की भी बात कर देते हैं कि नहीं देखिए वहाँ पे फला हिंदू मंदिर है, वहाँ पर पुजारी हैं, उनको भी कुछ मिलना चाहिए, कुछ भत्ता उनको मिलना चाहिए अपने काम के लिए, उनका भी फैमिली गरीब है, तो इसमें लोग बोलते हैं टीआरपी की बात है ये। लेकिन आप ज़रा बताइए, अगर कोई भी गवर्नमेंट है वो किसी एक धर्म को अपलिफ्ट करने के लिए काम करता है, तो दूसरा धर्म को देखना भी वो भी तो सेकुलरिज्म है। केवल एक धर्म के लिए सारा का सारा काम किया जाना, दूसरे धर्म से कोई भी आप अपना जो है लेन देन या संबंध स्थापित नहीं करना चाहते हैं, आप उनके साथ दिखना भी नहीं चाहते हैं, तो इस तरह से ये तो भेदभावपूर्ण कार्य होता है। और इसके लिए आप टीआरपी बोलिए या फिर जो बोलिए,
सब कुछ सुनने पर मंजूर है, कोई उसके लिए हमको सर, अभी आपने कहा कि ये सवाल जो है वो लिमिटेड है। क्या बिहार के लोग इससे पहले, जब तक एमके स्टालिन या उनके बेटे का बयान नहीं आया था, कितने लोग बिहार में इन लोगों को जानते थे? हम स्टालिन को तब से जान रहे हैं, श्रीमान स्टालिन को, जब वो उसके सर पर्टिकुलर मैं आपकी बात नहीं कर रही, और भी बिहार के जो लोग हैं जिस तरीके से बाकी नेताओं को जानते हैं, बाकी लोगों को जानते हैं, तो क्या एमके स्टालिन को उस तरीके से जान रहे थे? इस बयान के बाद से तो लगभग सभी लोग उनको जानने लगे हैं। वी आर इन एज ऑफ, कहीं ना कहीं ये टीआरपी का तरीका तो है, अपना चेहरा चमकाने का तरीका कह सकते हैं इसको। आप किसी का मेहनत को चेहरा चमकाना बोल सकते हैं, आप स्वयं भी मेहनत कर रही हैं, आपका भी चेहरा चमकेगा, तो ये भी तो आपका तरीका है ना चेहरा चमकाने का। ऐसा चीज़ होते रहता है, और ये हम लोग का संघर्ष है, संघर्ष ही चेहरा चमकाता है, और संघर्ष करते हुए 10 लोग 10 तरीके की बातें करते हैं, ये चेहरा चमकाने का कोई प्रयास नहीं है, ये हिंदू धर्म को चमकाने का प्रयास है, जो कि हम लोग करेंगे। चमकने वाला तो धर्म ही है ना। अच्छा सर, एक अंतिम सवाल आपसे कि देश में बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं एक साथ, ठीक है, लेकिन क्या कारण है कि कभी कोई मुसलमानों की बात करता है, कभी हिंदुओं की बात करता है, लेकिन पार्टियों पे इसका आरोप लगते रहा है। कभी कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमानों की बात जो है वो बिहार के अगर संदर्भ में देखें तो राजद करती है, हिंदुओं की बात जो है वो भाजपा करती है, ऐसा क्यों? इसलिए ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि सब कुछ दिखता है जी। जब सब कुछ दिखता है तो फिर उसको फिर आप उसी नज़रिए में लीजिएगा ना। अगर कोई तजिया मान लीजिए लालू जी के घर में आता है और फिर आप उसको बैठ के देखते हैं, उसको आप काफ़ी श्रद्धा से देखते हैं बैठ के, और फिर जब आपसे वापस से एक प्रश्न महाकुंभ को लेकर किया जाता है तो आप उसमें उल जलूल बातें करते हैं, तो ये तो सामने दिखता है, इसमें कुछ छुपाने वाला है ही नहीं। जो जिसका है वो दिख रहा है। यूपी में जाएंगे तो समाजवादी पार्टी राम भक्तों पर गोली चलवा दी है, तो ऐसा ऐसा एग्जाम्पल आप लेके चल रहे हैं। कांग्रेस कितना अच्छा अच्छा काम किया हिंदुओं के लिए, है ना। तो ये तो सब कुछ हर किसी। बिहारी से एक बयान आया था कि अगर मुसलमानों के साथ कुछ होता है तो ईंट से ईंट बजा देंगे, सुना होगा आपने भी। आखिर क्यों ईंट से ईंट बजाएंगे? जुडिशरी है क्या है? गलती सही देखना काम जो है वो जुडिशरी का है। अगर कोई गलती करता है तो उसके लिए कानून है, कोर्ट है, पुलिस है। आप मुकदमा करवाइए, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, एक्शन होगा, और प्रशासन अपना अपना कार्य करेगा। जब रामनवमी की जुलूस निकलती है तो उस समय पथराव होता है, अगर तजिया निकलता है तो उस समय भी पथराव होता है, ऐसा क्यों होता है? एक इंस्टेंस दिखाइए जहाँ पर तजिया निकला हो और कोई पत्थर फेंका हो। बिल्कुल, बहुत सारे वीडियो वायरल होते रहते हैं जब तजिया नहीं, बहुत सारे, ये आपका अजम्पशन है। आपके पास अगर कोई वीडियो है सही में जो कि आप दिखा सकते हैं तो बात कीजिए, वरना हम लोग किसी और हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा त्यौहार मना रहा है जी। हम लोग के ऊपर जो रामनवमी के ऊपर जो भी हिंसा, या फिर जो भी हिंदू धर्म या फिर जो हम लोग का पर्व त्यौहार है उसके ऊपर जो भी आप हिंसा का खबर देख रही हैं, वो सब का सब सुनियोजित है, सब का सब प्री प्लान्ड है। आप नागपुर हिंसा की बात कर रही हैं ना। नागपुर में क्या हुआ था आप सोचिए जरा, प्लानिंग का स्तर देखिए उन लोगों का कि होली में दंगा करना है, उसके लिए माने ऐसा भी तैयारी देखने को मिला कि बहुत जगह जो है ना गर्म पानी में लाल मिर्च उबाला जा रहा है। ये क्या था? ये इंस्टेंस है? ये क्या एक्शन का रिएक्शन है? ये कुछ नहीं है, ये प्लानिंग है। और हम लोग वी आर, अब समझिए ना कि हम लोग जो है ना, हम लोग स्केप गोट्स बन गए हैं। जिसको जो करना है करे, ब्लेम लास्ट में हम लोग को देगा। केवल ब्लेम लेने के लिए और केवल वन साइडेड सेकुलरिज्म दिखाने के लिए हम लोग नहीं हैं। अब हो गया, इनफ इज इनफ। ये कहानी इतना ही था, इतना दिन तक चलना था, इतना दिन तक चला। हम लोग जो है काफ़ी बर्दाश्त कर लिए। चलिए, हमारे साथ मनीष पांडे थे जिनसे हम बातचीत कर रहे थे। एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का एक बयान आता है सनातन को लेकर, और उसके बाद से बिहार में मानिए तो बवाल मच जाता है। आमतौर पे ऐसा देखा जाता है कि जब भी चुनाव हो या फिर किसी को अपना चेहरा चमकाना हो तो राजनीति में या फिर आमतौर पे ऐसे भी धर्म को सबसे पहले लाया जाता है। हिंदू धर्म के लोग हैं, मुसलमान हैं, सिख और ईसाई हैं, लेकिन ज्यादातर बिहार में ऐसा देखा जाता है कि हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, और कहीं ना कहीं इनको लड़ाने में कई बड़े चेहरे के नाम भी सामने आते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।